अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं जावेद भाई से गुजारिश करूँगा कि वो सवालात पूछे। जी हज़रत, अभी जो है ईद सईद का दिन इंशाल्लाह आने वाला है, तो उस वक्त हम सदका फ़ित्र अदा करते हैं। तो क्या सदका फ़ित्र हर उस शख्स को अदा करना है जिसने रोज़ा रखा है, या फिर जिस पर ज़कात है क्या वही सदका दे सकता है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझसे पेशतर आपने डॉक्टर आदिल साहब से सदक़े के फ़ज़ाइल समाअत किए। जैसा कि मैंने 2 हफ्ते पहले भी आपको बताया था कि फ़ज़ाइल और चीज़ें, मसाइल और चीज़ें। फ़ज़ाइल जब इंसान सुनता है तो उसकी तबीयत उस काम को करने के लिए माइल होती है, उसके दिल में एक जज्बा बेदार होता है। लेकिन फ़ज़ाइल कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इनामात वो फ़ेल के करने पर दिया है, तो उस फ़ेल के मसाइल का जानना भी वो ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज मैं आप लोगों के सामने सदक़े फ़ित्र के मसाइल के ताल्लुक़ से गुफ्तगू या मसाइल पेश करने के लिए खड़ा हूँ। सवाल ये है कि क्या सदक़े फ़ित्र अदा करने के लिए रोज़ादार होना ज़रूरी है, यानी जो रोज़े रखे क्या वही सदक़े फ़ित्र? तो एक चीज़ आप समाअत कर लें कि ऐसी बहुत सी इबादत है कि जिसका ताल्लुक़ किसी न किसी इबादत से होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, नमाज यह अल्लाह का फ़र्ज़ करदा एक फ़ेल है जो बंदे मोमिन पर फ़र्ज़ है। अब नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज से एक चीज़ जुड़ी हुई है, वो है वज़ू। क्या है? वज़ू। अब मुझे आप बताओ, नमाज के लिए वज़ू का होना शर्त है, यानी अगर कोई शख्स बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका वज़ू नहीं है। तो पता क्या चला कि नमाज से रिलेटेड जो चीज़ें वो क्या है? वज़ू। यानी वज़ू नहीं है तो नमाज भी नहीं है, वज़ू है तो नमाज है। तो ये जो मसला पूछा गया है कि रोज़ा जिसने रखा क्या उस पर सदक़े फ़ित्र है, और उसके आगे है कि ज़कात जिस पर वाजिब है तो उस पर। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, रोज़ा एक अलग इबादत है, ये भी एक अल्लाह का फ़र्ज़ करदा एक फ़ेल है हम पर, रोज़ा जो रमज़ान में हम रखते। और दूसरी चीज़ है ज़कात। क्या है? ज़कात। तो ज़कात भी फ़र्ज़ है और रोज़ा भी फ़र्ज़ है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि सदक़े फ़ित्र का ताल्लुक़ किससे है? सदक़े फ़ित्र का ताल्लुक़ रोज़े से नहीं है। यानी जो शख्स अगर रमज़ान के रोज़े नहीं रखे तो अब ऐसा नहीं कि वो सदक़े फ़ित्र अदा नहीं करेंगे। रमज़ान के रोज़े उसने नहीं रखा, हाँ सदक़े फ़ित्र का ताल्लुक़ ज़कात से है। किससे है? ज़कात से। यानी सदक़े फ़ित्र उस शख्स पर वाजिब है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अब ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए क्या चीज़ें होना चाहिए, उसकी मिक़दार आपको पता है। मैं बता दूं कि वो शख्स हाजत असलिया के अलावा
उसके पास 52.5 तोला चांदी हो या फिर 7.5 तोला सोना हो, तो इस शख्स पर क्या है, ज़कात फ़र्ज़ है। तो अब जाहिर सी बात है, जो शख्स रमज़ान में, अब ऐसे भी चीज़ें होती ना कि कुछ लोग ऐसे होते कि उनके वो रोज़ा तो नहीं रखते लेकिन माल होता उनके पास, तो अब क्या रोज़ा नहीं रखे तो क्या ज़कात भी नहीं अदा करेंगे? है ना, ऐसे भी जो रोज़ा नहीं रखते लेकिन ज़कात उन पर फ़र्ज़ होती, वो माल उनके पास होता। तो बताने का मकसद ये कि ज़कात जो है, जिसके पास जो मालिक निसाब है, यानी जिसके पास 52.5 तोला चांदी है या 7.5 तोला सोना है, अब ये हो गया मालिक निसाब, तो इस पर है ज़कात फ़र्ज़। अब मालिक निसाब पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब। और डॉक्टर आदिल साहब ने आपके सामने एक चीज़ जिक्र की है कि सदक़ा फ़ित्र जो है ये चांद रात के बाद से ईद की नमाज से पहले पहले तक, तो ये वाजिब होने का ये है कि सदक़ा फ़ित्र वाजिब हो जाता है हम पर, लेकिन ईद से पहले उसको अदा करना ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। बेहतर है कि आप ईद से पहले उसको अदा कर लो। और दूसरी एक चीज़ कि सदक़ा फ़ित्र, जैसे कुछ इबादतें इसी हैं, जैसे रोज़ा है, अगर इंसान ने रोज़ा नहीं रखा तो उसकी कज़ा है ना, कज़ा। इंसान ने नमाज नहीं पढ़ा तो उसकी कज़ा है। अब सदक़ा फ़ित्र, तो सदक़ा फ़ित्र की कोई कज़ा नहीं है। आप अगर ईद से पहले दे दे तो भी अदा, या पूरे साल में कभी भी दे दे तो भी वो सदक़ा फ़ित्र अदा होगा। तो ये सब चीज़ें, तो ज़कात जिसके ऊपर फ़र्ज़ है, जो ज़कात अदा करेगा उस पर सदक़ा फ़ित्र क्या है, वाजिब है। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, सदक़ा फ़ित्र और ज़कात में फ़र्क क्या है। सदक़ा फ़ित्र में, ज़कात के अंदर, ज़कात कब इंसान पे फ़र्ज़ होती है, उसका बालिग होना क्या है, ज़रूरी है। अगर वो बालिग नहीं है तो उस पर ज़कात, अगरचे उसके पास माल है, इतना माल है कि वो ज़कात की मिक़दार तक पहुंच रहा है, वो मालिक निसाब तो है लेकिन बालिग नहीं है, तो ना उस पर नमाज फ़र्ज़ है, ना ज़कात फ़र्ज़ है, ना रोज़ा फ़र्ज़ है, तो ये चीज़ें उस पर फ़र्ज़ नहीं। तो ज़कात और सदक़ा फ़ित्र में फ़र्क क्या है, मैं आपको ये बता दूँ। ज़कात जो है, ज़कात बालिग होना चाहिए इंसान और मालिक निसाब होना चाहिए, लेकिन सदक़ा फ़ित्र में ऐसा नहीं। सदक़ा फ़ित्र में क्या है, सदक़ा फ़ित्र में अगर नाबालिग बच्चे के पास भी इतनी रकम है कि वो ज़कात की मिक़दार तक पहुंच सकता, तो उस पर भी सदक़ा फ़ित्र वाजिब, यानी उसको अदा करना पड़ेगा। तो जो मसला पूछा गया, रोज़ा, जो रमज़ान के जो रोज़े नहीं रखे तो उस पर, तो खुलासे से बता दिया मैंने कि रमज़ान के रोज़े और सदक़ा फ़ित्र का कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर कोई रखे तो भी सदक़ा फ़ित्र उस पर वाजिब है, अगर वो मालिक निसाब है तो, और कोई अगर नहीं रखे तो भी उस पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब है। लेकिन मालिक निसाब है तो फ़र्क एक पैदा हुआ ज़कात और सदक़े में कि ज़कात उस पर वाजिब है जिसके पास, जो बालिग है और मालिक निसाब है, और सदक़ा फ़ित्र हर उस शख्स पर वाजिब है जो मालिक निसाब है। जी, जज़ाकल्लाह। हज़रत दूसरा सवाल आपके समझ में तो आया ना पूरा तफसील से जो चीज़ें मैंने बयान की। बस ये चीज़ समझ जाओ आप कि सदक़ा फ़ित्र जो है, अगरचे बालिग नहीं भी है कोई और उसके पास इतनी रकम है कि वो ज़कात अदा कर सकता था, अगर बालिग होता तो उसको भी सदक़ा फ़ित्र वाजिब है उस पर। और ज़कात में क्या है, बालिग होना ज़रूरी है, जब भी उस पर ज़कात वाजिब। अच्छा हज़रत, ये इसी सवाल में एक सवाल है कि अगर बच्चे के पास कुछ भी नहीं जी, तो अगर उसका बाप सदक़ा फ़ित्र उसकी तरफ से देता है तो फिर क्या हुक्म है? अब उसमें ऐसा है कि अगर बच्चा है, ये चीज़ें भी होती ना कि लोग मालिक निसाब नहीं भी होते, अवाम में एक रिवाज बन चुका है, फिर भी सदक़ा फ़ित्र निकालते लोग कि यार दे दो। तो इसमें ऐसा है कि बाप को देखा जाएगा। बाप अगर मालिक निसाब है, यानी उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, तो फिर वो बच्चों की भी सदक़ा फ़ित्र अदा करेगा, यानी बाप बच्चों की तरफ से उनका सदका अदा करें।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत दूसरा सवाल ये कि उमूमन ये जहन लोगों का बन जाता है कि ईद के दिन कहते आधे दिन का रोज़ा रखते हैं, और क्या ईद के दिन रोज़ा रखना जायज़ है? क्योंकि आज लोग कहते हैं ईद का आधा रोज़ा होता है, कुछ मत खाओ ईद के बाद खाना। तो क्या ईद के दिन आधा रोज़ा रख सकते हैं या फिर ईद के दिन रोज़ा रखना जायज़ है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मुसलमानों को ईद का जो दिन दिया है वो खुशी मनाने के लिए दिया है। और ये ईद का जो रोज़ा है, ये ईद का जो दिन है, ये जो बंदा मोमिन महीने भर तक अल्लाह के लिए रोज़े रखता है तो उसके लिए एक इनाम है, एक तोहफ़ा है। यानी अल्लाह बंदों की मेहमान नवाजी करता है इस दिन में। कितना अच्छा ये दिन है, और लोगों के अंदर ये मशहूर है कि हम ईद के दिन, तो याद रखना, चाहे वो ईद उल फित्र का दिन हो या ईद अधा, यानी इसके 3 दिन, अय्याम तशरीक जिसे कहते हैं हम, इसमें 3 दिन जो है अय्याम नहर, तो ये दोनों ईदैन का। लेकिन बकरीद की ईद में 3 दिन में एक भी दिन रोज़ा नहीं रख सकते आप, ये हराम है। अब ये हराम क्यों है? यानी खुदा तुमको अपना मेहमान बना रहा है और तुम उससे एराज़ कर रहे हो। यानी खुदा तुमको अपना मेहमान बना रहा है और तुम उस चीज़ से रुक रहे हो, यानी तुम मेहमान नहीं बन रहे हो खुदा के। तो अय्याम नहर के जो 3 दिन है, जो बकरीद के दिन है, इसमें भी रोज़ा हराम है, और ईद के दिन का रोज़ा भी क्या है? हराम है। अब ये जो ईद उल फित्र के जो दिन है, तो ये तीनों दिन रोज़ा हराम नहीं, सिर्फ ईद का दिन। जैसे आज चांदी का, कल ईद होने वाली, तो कल का दिन आप रोज़ा नहीं रखेंगे। ये आधे और ये सब लोगों के जहन है, आधा क्या, फ़र्ज़ रोज़े की कज़ा भी नहीं रख सकते उसके अंदर। यह आधा तो ये तो लोगों के जहन है। जो अल्लाह ने हमसे फ़र्ज़ किया था रमज़ान के रोज़े, अगर उसमें से कोई रोज़े छूटे हो हमारी, मिसाल के तौर पे रमज़ान के पूरे महीने में एक ही रोज़ा छूट गया, अब आप सोच रहे कि इसकी कज़ा कर लूँ, तो वो कज़ा रोज़ा भी ईद में रखना हराम है तुम्हारे लिए। कुछ लोग नज़र के रोज़े रख लेते, वाजिब कर लेते। तो ये जो दिन है बकरीद के 3 दिन और एक ईद का दिन, इसमें रोज़ा रखना क्या है? हराम है। तो इसमें रोज़ा रखना जायज़ नहीं, ना आधा ना पूरा। अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत अगला सवाल है कि सदका फ़ित्र की मिक़दार कितनी है, ज़रा बता दीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सदका फ़ित्र अगर गेहूँ या जौ का सदका हम दे रहे तो फ़ी ज़माना, यानी आज के दौर के हिसाब से 2 किलो 47 ग्राम, ये एक सदका फ़ित्र की क्या है? मिक़दार है। अब आप इसमें कितने भी जोड़ लो, अगर आपके घर में 10 अफराद है, 10 लोगों का सदका फ़ित्र इतना तो कर ही सकते। आज मोबाइल का दौर है, कैलकुलेटर निकाल ले, फट से कलेक्शन करें आप उतना, यानी 3 का 4 का 5 का, मैं एक का बता रहा हूँ आपको कि एक की मिक़दार ये। अब आपके घर में 50 लोग हैं तो आप फट से 2 किलो 47 ग्राम करो और उसको ज़रब मार दो 20 में, तो आपके पास उसका पूरा आ जाएगा कि कितना हमको ये अदा करना है। तो एक सदका फ़ित्र का क्या है? 2 किलो 47 ग्राम। अब उसमें दूसरी भी तफसील है कि अगर ऊंची किस्म की चीज़ का सदका दे रहा है, जैसे मुनक्का हो गया, खजूर, किशमिश वगैरह का, तो इसका अलग मसला है। यानी एक साह में 4 किलो, एक साह का 4 किलो होता है। और अगर गेहूँ या जौ वगैरह का दे रहे तो आधा साह है, यानी 2 किलो 47 ग्राम। सुभान अब अल्लाह। अपनी इस्तेताअत के मुताबिक देंगे, आप जैसी रकम है वैसा दो। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। हज़रत अगला सवाल है कि सदका फ़ित्र किसको दे? आज ऐसा उमूमन होता है, फेरी वाले जो आते हैं मतलब उठाने के लिए शहरी में, उनके घर बार अच्छे होते हैं, अच्छा कारोबार काम भी होता है, लेकिन वो रमज़ान में फेरी में उठाते हैं, बहुत सारे उनको देते हैं सदका फ़ित्र। तो आप हमें बताएं कि सदका फ़ित्र हम किसको दें? बेहतर तो यही है कि जिस तरह हम ज़कात निकालते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर ज़कात किस पर मुस्तहिक, जो ज़कात के मुस्तहिक लोग हैं
10वें पारे में पूरी तफसील है उसकी, 8 लोग गिनाए गए उसमें, तो वो तफसील है 8 लोग। तो बेहतर यही है कि सदक़े फ़ित्र उसी को दिया जाए जो उसका हकदार है, वरना क्या है, सदक़े फ़ित्र दिया क्यों जाता कि हम दे तो किसी की मदद हो जाए। अब आप ऐसे लोगों को दे रहे हैं कि उसको सिर्फ मुनक्का चाहिए, खजूर होना उसको, और गेहूँ दे रहे तो उसको अच्छा नहीं लग रहा। और गरीब को आप देंगे, चाहे गेहूँ दो, जौ दो, खजूर दो, किशमिश दो, मुनक्का दो, तो खुशी खुशी कबूल कर लेंगे। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि जो गरीब दिखे, जो उसके मुस्तहिक दिखे, उन्हें ही आप सदक़े फ़ित्र दो, ताकि उनकी एक मदद हो उसके ज़रिए। सुभान अल्लाह। हज़रत आखिरी सवाल है कि सदक़े फ़ित्र वाजिब होने के लिए रोज़ा रखना शर्त है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सदक़े फ़ित्र दिया कब जाता और सदक़े फ़ित्र वाजिब कब होता, आपने ये सब चीज़ें समाप्त की। अब ये जो सवाल है कि सदक़े फ़ित्र देने के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी, तो वो रोज़ा रखेगा कब का फिर? चाँद दिखा कल ईद का दिन, ईद के दिन ये चाँद दिखने के बाद से नमाज़ें ईद से पहले पहले तक सदक़े फ़ित्र क्या हो गया, वाजिब है इसका देना हमको। ये अलग बात है क्या ईद की नमाज से पहले देना उसको क्या है, सुन्नत है। अब वो रोज़ा रखेगा तो फिर इफ्तारी कब करेगा, सोचने की बात है ना, कि फिर चाँद दिखते से सहरी करेगा और तुलुए फजर से पहले पहले फिर इफ्तार, वो तो उसके ही हुक्म में आ जाएगा कि आप ईद का रोज़ा रख रहे हो, जो हराम है, हराम है ना ईद का रोज़ा रखना, तो फिर सहरी कब करेंगे आप? तो लिहाजा पहले ही मैंने आपको बताया कि रोज़े से उसका ताल्लुक़ नहीं है सदक़े फ़ित्र का। ऐसा नहीं है कि रोज़ा रखेंगे फिर सदक़े फ़ित्र देंगे तो ही अदा होगा, और अगर रखेंगे आप रोज़ा, अगर होता उसके लिए रोज़ा रखना, तो फिर ईद के दिन रोज़ा शुमार हो जाएगा जो हराम है। तो सदक़े फ़ित्र अदा करने के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं। जी जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।